जब यूपीए की सरकार थी, ये भाजपा के लोगों से मेरा सवाल है, आप भी पूछिएगा। जब यूपीए की सरकार थी तब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो था वो महंगा था और हमको 40 से लेकर 60 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल वो सब उपलब्ध था। गैस सिलेंडर 400 रुपए में था जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा था यूपीए सरकार में। उसके बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हुआ तब ये सरकार 100 से 110 रुपए लीटर क्यों बेच रही है? उसमें इथेनॉल भी मिला रही, गाड़ियां खराब हो रही हैं। किसको लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ, रेट नहीं कम किया। यानी जब यूपीए की सरकार थी तो 400 रुपए में उनको सिलेंडर महंगा लग रहा था और आज 1100 में बेच रहे हैं, दे नहीं रहे गैस। हरदोई विधानसभा 160 बाला अंतर्गत बेनीगंज में खड़े हुए। यहाँ पर जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आए थे जो शंकराचार्य हैं, उनके स्वागत समारोह के लिए कार्यक्रम रखा गया था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव अशोक गोपाल जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि शंकराचार्य जी का जो लगातार दौरा चल रहा है उस प्रकार उससे जो है 2027 का विधानसभा चुनाव किस प्रकार देखते हैं, उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं एएन भारत टीवी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे कार्यक्रम को कवरेज करने आए। इसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत गुरु शंकराचार्य साहब और मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती 1008 जी महाराज जो है, उसको राजनीति से, इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये लड़ाई है सनातन धर्म की, गौ माता के संरक्षण की, हिंदू धर्म के संरक्षण की। अब इस देश में एक फैसला होना है कि सनातन धर्मी कौन है, हिंदू धर्मी कौन है, गौ माता को माता मानने वाला कौन है। कुछ लोग जो कालिनेम बताते हैं, खुद कालिनेम है, कालिनेम बनकर हम हिंदू जनमानस में पैदा हुए लोगों को, सनातन धर्म के मानने वालों को, गाय को माता मानने वालों को ठगा है, लूटा है। उनसे लड़ाई है, इसमें राजनीति आप कहाँ देख रहे हैं? लगातार जो शंकराचार्य जी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जो है सनातन को मानने वाली, वैसे लोग तो कहीं ना कहीं देखा जाए यही मान के चल रहे थे कि आज तक जो है बीजेपी सनातन को मानने वाली सरकार है, लोग मान के चल रहे थे इसलिए सरकारें बन रही थी। ये भी बात एक सत्य है। और शंकराचार्य जी का ये कहना है कि अगर वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करते या राज्य माता घोषित नहीं करते तो उनकी कहीं ना कहीं देखा जाए विदाई तय है, तो इसे राजनीतिकरण तो कहा ही जाएगा। नहीं, इसका राजनीतिकरण कहाँ है? भाजपा इसके पहले जब लाती थी मुद्दों को कि सनातन धर्म के लोग एक हो, हिंदू धर्म के लोग एक हो, गौ को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, तब राजनीति नहीं थी क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ, तब राजनीति नहीं थी। ऐसा है, मुद्दे जो हैं धर्म के हैं। मैं और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी साहब, तमाम सनातन धर्म के अनुयायी ये चाहते हैं कि राजनीति में धर्म को न लाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया धर्म के नाम सत्ता की। भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, युवाओं के रोजगार पे नहीं बात करते हैं, लगातार युवाओं के पेपर कराते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं उस पर बात नहीं करते हैं। चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान और हिंदुओं को ही संरक्षण नहीं देते। तो अब जब दो दल तैयार हैं आमने सामने के लिए, तो एक तरफ छदम भेषी लोग हैं जो छदम भेष धारण करके सनातन धर्म की जय करते हैं, हिंदू धर्म की जय करते हैं, गौ माता की जय करते हैं। एक तरफ हम लोग जो सच्चे सनातन धर्मी है, सच्चे हिंदूवादी आदमी है, वो लोग हैं। फैसला इन दो के बीच में। सत्ता कहाँ रहेगी कहाँ नहीं जाएगी इससे कोई मतलब इसको नहीं है। फैसला तो दो के बीच में होता है। असली कौन है? और ये तो कहिए कि नकली भी वो नहीं है, नकली कहना भी उनको नकली हिंदुओं को जो अपमान है। समय मुद्दा सबसे बड़ी बात यह है कि जो शंकराचार्य जी आए थे उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये कि गाय को जो है संरक्षित किया जाए। क्या आप समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, क्या अगर 2027 में विधानसभा चुनाव बदलता है, मुख्यमंत्री जो है समाजवादी के बनते हैं या जो है सरकार बदलती है, तो क्या संरक्षण जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, समाजवादी पार्टी संरक्षण कर पाएगी गाय की? देखिए, ये बड़ा सवाल आपने पूछा है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा इस पर, और तय ही नहीं करेगा, तय है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दीजिए। पहली कैबिनेट की बैठक में गौ माता को संरक्षण देने का दर्जा, गौ माता घोषित करने का प्रस्ताव पास होगा पहली कैबिनेट बैठक में। और उसी में पेपर लीक जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा कानून बनेगा, पेपर लीक न हो, युवाओं का रोजगार सुरक्षित हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। ये दो प्रस्ताव पहली कैबिनेट बैठक में पास होंगे।
खैर ये तो बात सत्य है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जो आम किसान को यूरिया खाद डीएपी, ये समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जो समस्याएं तो बिल्कुल दूर नहीं हो पा रही। इसी चीज से कुछ ना कहीं देखा जाए, ये लोग कयास लगा कर बैठे हैं कि भाजपा सरकार इतने दिनों से जो सत्ता में बैठी है, आज तक जो है आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए जो जमीनी स्तर पे कार्य करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं देखा जाए अन्य पार्टियों से एक जो है उम्मीद कायम करके बैठे, उम्मीद लगा कर बैठे हैं। थोड़ा पीछे जाइए। जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगा, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये पूरा इंटरव्यू चलाइएगा, काट छाट मत करिएगा। दूसरा, अभी आपने एक शब्द निकाला, यूरिया नहीं मिल रही है। यूरिया आती कहाँ से है? यूरिया सबसे ज्यादा आती है ईरान से। ईरान हमारा मित्र कब से है? 710 में जब राजा दाहर थे तब से हमारा ईरान मित्र है। यूनो में कश्मीर के मुद्दे पे सारे इस्लामिक कंट्री जब अलग हुए तब भी ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। उससे दोस्ती किसने तोड़ी? फिर भी ईरान को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आज भी वो भारत की पब्लिक के लिए सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं और दे रहे हैं। दूसरी बात, जब यूपीए की सरकार थी, ये भाजपा के लोगों से मेरा सवाल है, आप भी पूछिएगा, जब यूपीए की सरकार थी तब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो था वो महंगा था और हमको 40 से लेकर 60 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल वो सब उपलब्ध था। गैस सिलेंडर 400 रुपए में था जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा था यूपीए सरकार में। उसके बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हुआ तब ये सरकार 100 से 110 रुपए लीटर क्यों बेच रही है? उसमें इथेनॉल भी मिला रही, गाड़ियां खराब हो रही हैं। किसको लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ, रेट नहीं कम किया। यानी जब यूपीए की सरकार थी तो 400 रुपए में उनको सिलेंडर महंगा लग रहा था और आज 1100 में बेच रहे हैं, दे नहीं रहे गैस। कमी किसकी है? रसा जो पहले हमारा पुराना दोस्त था, रसा और यूक्रेन का युद्ध डिक्लेयर था, उसने कहा था हम युद्ध करेंगे। आपको यूक्रेन पे ले जाने की क्या जरूरत थी? आपने रसिया से नाता क्यों तोड़ा? इनकी विदेश नीति 100% फेलेवर है और अब ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय व्यापारिक पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रही है। मुझे तो ये लगता है कहीं ये न हो कि ये सब भाग जाएं। इनके तो ट्रांसपोर्ट पहले से पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। पासपोर्ट जब्त करने भाग ना पाए। हाँ हाँ, चलिए, मैं भारत का नागरिक इस नाते में कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरा घर मकान द्वार सब गिरा दो, जिंदा रहने दोगे? जेल में डालोगे? मैंने नेशनल मंडेला साहब को पढ़ा है, जिस देश के लोग उनका विरोध करते थे उसी के देश के लोगों ने 28 साल बाद जेल से निकाला और उनको अपने देश का राष्ट्रपति बनाया, इसलिए मैंने उनको पढ़ा है। इन्होंने हिटलर को पढ़ा है। ये नाजीवादी लोग सही चल रही क्या? ये नाजीवादी लोग हैं, ये हिटलर को पढ़े हैं और मैंने नेशनल मंडेला साहब को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है। मैं उनको मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। तो 2027 का बदलाव तय होगा क्या लग रहा है? हम लोग जनमानस में निकले हैं, अपनी बात कह रहे हैं, परिवर्तन जनता करेगी। सुन लीजिए पीछे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहे भैया? अखिलेश भैया 27 में बैठने वाले हैं, बदलाव हो चुका है, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। होगा बदलाव? हाँ, बदलाव हो चुका, होगा नहीं, हो चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सबसे आगे हैं और अपनी उम्मीद जताएंगे कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जो अखिलेश भैया अच्छा काम किया उनके लिए हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, सदैव रहेगा, पूरी जिंदगी उनके साथ में रहेंगे। जय समाजवाद, जय अम्बेडकर।